आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप फ़्लाइट की टाइमिंग चेंज कर सकते हो, वेब चेक इन कर सकते हो और बहुत सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और मैं बताने वाला हूँ मेक माई ट्रिप से। दोस्तों तो कोई बात नहीं, यदि आप पेटीएम से कर रहे हो या फिर डायरेक्टली यदि आप एयरलाइन के वेबसाइट से बुकिंग कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सारे में एक ही रूल दिखाई देगी क्योंकि ये मोबाइल से पॉसिबल है, इसलिए मैं हमेशा मेक माई ट्रिप यूज़ कर रहा हूँ और मैं आपको सारी जानकारी इसके थ्रू दे रहा हूँ। क्योंकि आजकल के दिनों में सभी लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, तो आप मोबाइल से ही सारा काम करोगे क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है। आप ड्यूरिंग ट्रेवल भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो, या हर टाइम लैपटॉप भी ओपन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए मैं सारी जानकारी आपको फ़्लाइट से रिलेटेड जो भी जानकारी हो सकती है वो सारी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। मोबाइल से ही ये सारी जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ मैं वन बाय वन आपको कवर कर देता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप फ़्लाइट की जो है सीट सेलेक्ट कर सकते हो, किस तरह से आप फ़्लाइट का वेब चेक इन कर सकते हो। क्योंकि अभी डीजीसीए जो कि फ़्लाइट का अभी सारी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर होती है, तो उनके अकॉर्डिंग जो है अभी जो भी कोविड के सिचुएशन में है उसमें वेब चेक इन को मैंडेटरी कर दिया गया है। इसका मतलब है कि यदि आपका मतलब जहाँ से आप उड़ान भरोगे और कहाँ जा रहे हो वो सारी ट्रैकिंग की जानकारी उनके पास होनी चाहिए वेब चेक इन के लिए, इसलिए वो उन्होंने इस तरह की सारी जानकारी वो मांग रहे हैं। तो वेब चेक इन या तो आप डायरेक्टली जो भी फ़्लाइट बुक करोगे, लाइक जो भी आपके पास फ़्लाइट की बुकिंग होगी, इंडिगो होगी, गो एयर होगी, स्पाइस जेट होगी, जो भी होगी, आप डायरेक्टली उसके पोर्टल में जा सकते हो। लाइक जैसे इंडिगो का इंडिगो.in या जो गो एयर का goair.in, इस तरह से करके कुछ वेबसाइट होती है। आप सर्च करोगे गूगल में तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाओगे, डायरेक्टली वहाँ पे अपना पीएनआर डालोगे और लास्ट डिजिट का अपना नाम डालोगे, लास्ट नेम डालोगे तो आपकी सारी डिटेल्स खुल जाएगी। फिर उसके बाद अपनी वो बोर्डिंग पास वगैरह निकाल सकते हो, वेब चेक इन कर सकते हो, सीट सेलेक्ट कर सकते हो, सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ से भी कर सकते हो, उनकी मोबाइल ऐप आती है उससे भी कर सकते हो। मैं सिंपल इससे बता रहा हूँ क्योंकि वो सारी जानकारी यहाँ से भी मिल जाती है। तो मेक माई ट्रिप से भी आप किस तरह कर सकते हो, सारी में प्रोसेस सेम है, मैं बस आपसे शेयर कर दे रहा हूँ। वेब चेक इन आप किस तरह से कर सकते हो, सीट सेलेक्ट कैसे कर सकते हो, इन केस यदि आपको फ़्लाइट कैंसिल करने की ज़रूरत पड़ गई। क्योंकि अभी हमारे पास इन श्योरिटी नहीं होती है। इन केस हम कुछ हमें काम ही पड़ गया तो हम उस फ़्लाइट को कैंसिल कर देते हैं। तो आप किस तरह से फ़्लाइट कैंसिल कर देते हो, कितनी रिफ़ंड आ सकती है, क्या आपको पता है कि रिफ़ंड कितनी आती है फ़्लाइट कैंसिलेशन में? क्योंकि हम लोग अभी जनरली ट्रेन से सफ़र करते हैं तो हमें पता होता है कि 60 या 90 रुपीज़ कटेंगे, उसमें इतनी आती है। तो क्या फ़्लाइट में आपको पता है कि कितनी रिफ़ंड आती है? और साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप मान लीजिए कि आपने फ़्लाइट किया हुआ है, आपको जाना है किसी डेट पे और आपकी जो फ़्लाइट मतलब कुछ अर्जेंट आपको काम पड़ गया है और आप जो है किसी अदर डेट में जाना चाहते हो, तो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक आप देखते रहिए फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो और शेयर दिस वीडियो सो दैट कि सबको ये जानकारी हो सके। मेरा मकसद देखिए फ्रेंड्स कि आप सभी इंडिपेंडेंट बने, किसी ट्रेवल एजेंट से बुकिंग ना कराएं, कहीं से भी बुकिंग ना कराएं। सारी पॉसिबिलिटी और आजकल आपके मोबाइल में दी गई है, सारी सुविधा दी गई है। आराम से आप बुकिंग कर सकते हो बिना कोई परेशानी का। गलती हो भी जाए तो इसका भी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जिस तरह से आपने यदि आपने बुक किया होगा मेक माई ट्रिप से या फिर किसी भी ऐप में, तो जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे माई ट्रिप में आपको दिख जाएगा। माई ट्रिप में देखने के बाद यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे अपने टिकट पे, यदि आप वेबसाइट से देखना चाहते हो कि आप अपने वेब चेक इन या सीट सेलेक्ट कैसे करोगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। या फिर कभी भी आप यदि वेबसाइट से कर रहे हो, यदि कुछ प्रॉब्लम आती है कि आप किस तरह से आप सीट सेलेक्ट कर सकते हो, तो आप मुझे बताना, मैं उसमें आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये अभी आप देख सकते हो, जब मैंने ओपन किया तो यहाँ पे आपको दो तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, डाउनलोड ई टिकट और ऐड सीट। ऐड सीट में क्लिक करोगे तो आपको सीट बुकिंग में आप चले जाओगे, वहाँ से आप सीट अपने सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे देखो वेब चेक इन के लिए दिया गया है, व्यू ऑल करोगे तो ये आपको दिख जाएगी। देखो यहाँ पे वेब चेक इन, यहाँ पे चेक इन में क्लिक करोगे तो वेब चेक इन हो जाएगी। बैगेज टैग में डाउनलोड, यदि आपको बैगेज का टैग डाउनलोड करना है जो कि यहाँ पे चेक इन बैगेज में लगाया जाता है, तो आप यहाँ पे आप कर सकते हो।
ठीक है। आरोग्य सेतु आजकल यदि आप अभी कोविड सिचुएशन में आप कहीं भी ट्रैवल करते हो तो आरोग्य सेतु ऐप किसी भी तरह से मैंडेटरी अभी कर दी गई है, वो आपके मोबाइल में होनी ही चाहिए। गाइडलाइन जो भी है क्या क्या है आप इसको यहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हो। ये है फ्लाइट की फ्लाइट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद उसके बाद जब आओगे नीचे तो यहाँ भी देखो आप वेब चेक इन का ऑप्शन है, ऐड सीट का ऑप्शन है। नीचे देखो कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, बैगेज इन्फॉर्मेशन, कैरी नो मोर देन वन चेक इन बैगेज एंड वन हैंड बैगेज पर पैसेंजर, एडिशनल पीसेज ऑफ बैगेज विल बी सब्जेक्टेड टू एडिशनल चार्जेस ऑफ इनर 750 पर पीस इन एडिशन। मतलब ये बोला गया है कि आपको चेक इन बैगेज में जो है एक ही आपको चेक इन बैगेज होना चाहिए, जो आपके साथ बैकपैक मतलब पीठ में आप जो ले जाते हैं, और आपके साथ में जो ट्रॉली वगैरह जाती है वो भी आपके साथ एक ही होना चाहिए। आप यदि किसी भी तरह से बढ़ाते हो तो उस पर वेट के मतलब जो भी उसकी वेट होगी उसके अकॉर्डिंग उसमें चार्ज भी किया जाता है। सब एयरलाइंस की अलग अलग चार्जेस होती है, तो इसके लिए आप कस्टमर केयर से भी कॉल करके कंफर्म कर सकते हो। नीचे देखो जिसकी मैं बात कर रहा था, मैंडेटरी चेक इन लिस्ट फॉर पैसेंजर, ठीक है। तो अभी कोविड के सिचुएशन में वेब चेक इन जब भी आप करते हो तो आप अपनी हेल्थ की जानकारी वहाँ पे आपको देनी होगी कि आप ये मतलब आप जो भी है आपको हेल्थ की जानकारी एटलीस्ट वहाँ पे देनी पड़ेगी कि आपको अभी तक कोविड हुआ तो नहीं है, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी डेस्टिनेशन क्या है, कौन से पिन कोड में आप जाना चाहते हो, वो सारी जानकारी वहाँ पे आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, कैंसिल फुल बुकिंग। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे दिखाता हूँ कि आप किस तरह से कैंसिल कर सकते हो और कितनी चार्जेस कटती है। इसी सिमिलरली यदि आप वेबसाइट में भी जाते हो तो सारा प्रोसेस सेम होता है, किसी तरह के घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी फंसते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं फुल गाइड आपको करूँगा फ्रेंड्स। इवन मैं आपको सीट सेलेक्ट करने में भी हेल्प कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और या तो आप फिर आप डायरेक्टली कस्टमर केयर से बात कर सकते हो, किसी भी तरह का कोई भी परेशानी होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो फ्रेंड्स कि जो मेरी टिकट की चार्जेस है वो है 3771 रुपीज़ की है। यहाँ से आप यदि कैंसिल करते हो तो अभी क्या है देखो, यहाँ पे एयरलाइन कैंसिलेशन फ़ी 3000 तक लग जाएगी। एमएमटी कैंसिलेशन फ़ी ये 300 एमएमटी अलग से वो चार्ज लेंगे 300 का, ठीक है। और कन्वीनियंस फ़ी आप कहीं भी एयरलाइंस में यदि आप करते हो तो एडिशनल आपको 300 का ये लगता ही है, ठीक है। तो हर जैसे आप मेक माई ट्रिप से करते हो तो उसकी अलग पॉलिसी होती है कि आप इतने वो मतलब डिडक्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, इसमें बहुत सारे कूपन्स वगैरह भी मिल जाते हैं। मान लीजिए कि आपने बुकिंग के दौरान एमएमटी से कुछ कूपन लिया है 300 का या फिर कुछ का, तो वो आपको कैंसिलेशन के दौरान तो वो डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे योर रिफंड देखो, यहाँ पे मतलब यदि मैं अभी इस फ्लाइट को कैंसिल करता हूँ जो कि 3771 रुपये इसके प्राइस है, तो वो हमें मुझे सिर्फ और सिर्फ रिफंड होगा 181 रुपये, आप देख सकते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कैंसिल करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जब आप बुकिंग करते हो तो उसी टाइम एक 200 रुपीज़ की एक होती है, आप यदि उसको सेलेक्ट कर लेते हो तो आप अनलिमिटेड टाइम्स उसको डेट चेंज या जब भी आप जाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जिस रिफंड मोड यहाँ पे क्लिक करो, मुझे अभी कैंसिल नहीं करना है तो मैं नहीं कर रहा हूँ। रिफंड मोड में आप जाओगे कि क्या रिफंड चाहिए, या फिर आपको वैलेट में रिफंड चाहिए या फिर आपको अपने अकाउंट में रिफंड चाहिए, जहाँ से आपने इसको ट्रांजेक्शन किया है, तो वहाँ डायरेक्टली वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये रहा कैंसिलेशन का। एयरलाइन कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। कैंसिलेशन पॉलिसी यहाँ पे देख सकते हो आप क्या है। बुकिंग डेट इतना है 96 टू डिपार्चर। यदि आप इस तरह से कैंसिल करते हो तो 3000 कैंसिलेशन लगेंगे। फिर यहाँ पे 96 डे ये 2 आवर्स टू डिपार्चर, ठीक है। यदि आप डिपार्चर से 2 घंटे पहले करते हो तो कैंसिलेशन इतना आपको चार्ज किया जाएगा। यदि 2 घंटे पहले करते हो, जब फ्लाइट रवाना होने वाली है और 2 घंटे पहले आप कैंसिल करते हो तो कोई भी रिफंड आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए, एयरलाइन चार्जेस एंड कैंसिलेशन फ़ी व्हेन यू कैंसिल इन अ पार्टिकुलर टाइम विंडो, ये जो भी है सारी चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये रही वेब चेक इन, आप यहाँ पे क्लिक करके वेब चेक इन कर सकते हो यहाँ पे, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हो।
ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे दो ऑप्शन दिखाई देगा। इसके पहले भी मैंने जब बोर्डिंग पास कैसे निकाले ये वीडियो बनाया था, यदि आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। आप एयरपोर्ट में जाके बोर्डिंग पास कैसे निकाल सकते हैं, उसमें मैंने एक बात बताया था कि या तो आप जब ऑनलाइन कर रहे होते हो वेब चेकिंग, तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। दिख रहा है आपको, दो ऑप्शन दिखाई देगा आपको। चूज माई सीट्स, जिसमें आप यहाँ पे क्लिक करोगे, प्रोसीड टू वेब चेक इन करोगे तो अपने सीट को सेलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा। असाइन एनी सीट्स, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आई वुड बी ओके विथ एनी सीट्स विथ नो सीट सिलेक्शन चार्जेस, बोर्डिंग पास विल बी अवेलेबल 12 आवर्स बिफोर डिपार्चर। देखो ये मैं दोनों चीज़ों में आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्किप करोगे, प्रोसेस नहीं समझ पाओगे, क्योंकि हम नए लोग जब भी फ्लाइट में जाते हैं, या फिर अभी जो भी नई पॉलिसी बनी है ड्यूरिंग कोविड-19, तो हमें परेशानी होती है। इसलिए मैं सारी वीडियोस को हिंदी में बना रहा हूँ, मोबाइल की मदद से बना रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर के पास, चाहे जो भी हमारे वीडियोस देखते हैं उनके पास लैपटॉप नहीं होगा, तो फिर आप कर सकते हो। आजकल के ज़माने में लोग मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए मैं मोबाइल से बना रहा हूँ और सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 समझा रहा हूँ। ठीक है। तो आप वीडियो को स्किप करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। दो चीज़ें ऑप्शन में यहाँ पे दिखाई देती हैं, चूज माई सीट्स, असाइन एनी सीट्स। चूज माई सीट्स का मतलब होता है यदि आप इसको सेलेक्ट करोगे, प्रोसीड टू वेब चेक इन करोगे। जस्ट ओपन होने दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ये दिखा हुआ है कि यदि आप सीट सेलेक्ट करते हो तो ये सारा चीज़ें मैप हो जाए। ये देखो फ्लाइट का एक मैप है, मतलब ये रहा फ्लाइट का मुंह, और ये रहा इसका बैक का साइड। बीच वाले साइड को इसको विंग्स बोलते हैं, जहाँ पे इसके मतलब दो पंख लगे होते हैं, मतलब वही। ठीक है। तो वो सारा चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। टोटल कितने सीट्स हैं, टोटल 32 इसका रो दिया गया है, मतलब टोटल 32 वाले रो में इसके सीट्स अवेलेबल हैं। तो 32 × 3 इधर सीट्स हो गए, 32 × 3 इधर सीट्स हो गए। टोटल सीट्स कितने हो गए, तो 32 × 3 × 2 आप यदि कर दोगे तो आपको मतलब पता चल जाएगा इतने टोटल सीट्स है। ठीक है। तो ये टोटल रहा। ये एग्जिट, मतलब इधर से निकलने वाला भी पीछे का दरवाजा है, उधर से आगे का दरवाजा है। यदि आप फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 14 से लेकर 17 या 18 तक कोई भी सीट्स ले लो, कि ये मिडिल वाली पोर्शन होती है जहाँ पे आप आसानी से सफ़र कर सकते हो। कोई भी ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होता है, किसी भी तरह का ज़्यादा साउंड नहीं होता है, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। यहाँ से 14 से लेकर 20 तक भी आप लेते हो तो चलते आए। ठीक है। और इसके अलावा भी यदि आप और कुछ अच्छे नज़ारा लेना चाहते हो तो विंडो सीट सेलेक्ट कर सकते हो, पीछे भी जा सकते हो। ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम यहाँ से सीट कैसे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखो दो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आप यहाँ पे जो भी अपने हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे दी गई है, जो रेड कलर का है उसके जो स्पाइस मैक्स है उसकी जो प्राइसेस हैं उसकी क्या है, वो 0 रुपीज़ से लेकर 1039, मतलब 1039 रुपये लगेंगे यदि आप इस रेड वाले को सेलेक्ट करते हो। तो 15 और 16 नंबर यदि आप लेते हो, यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट होती है शायद। ठीक है। तो आप उसको उसकी जो चार्जेस आपको लगेंगी उसको लगेंगे 1039 रुपये। यदि आप जो लाइट येलो लाइट ब्लू है, देख सकते हो आप, उसकी 194 रुपये 194 रुपीज़ लगेंगे यदि आप उसको सेलेक्ट करते हो। उसके बाद जो डार्क ये है डार्क ब्लू है, उसको यदि आप सेलेक्ट करते हो तो उसकी भी 194 प्राइस है। ठीक है। तो दो चीज़ है यहाँ पे देखो मिडिल वाली। किसी किसी में क्या होता है फ्रेंड्स, आप किसी अदर एयरलाइंस में भी बुक करोगे तो उसमें मिडिल वाली रो होती है, वो फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है। आप वहाँ पे ले सकते हो। यदि आप इधर विंडो वाली लोगे तो उसकी चार्जेस कहीं कहीं ज़्यादा होती है। साइड वाली लोगे, इसको एसलेस सीट बोलते हैं, जो रास्ते में सीट है ना, ये वाली। मतलब जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ कि सीट का नाम कैसे बोलते हैं। ठीक है। जैसे मैंने इस सीट को सेलेक्ट किया, ये देखो 11A, मतलब जो ए वाली रो होती है ना, मतलब ए वाली जो कॉलम होती है, कॉलम बोल सकते हो आप। ठीक है। वो ए इधर वाली में और इधर वाली में आप देख सकते हो एफ। ए और एफ दोनों साइड ये विंडो सीट्स होती हैं। ठीक है। जो बीच वाली सीट होती हैं, ये बीच वाली सीट होती है, और इसको एसलेस सीट बोलते हैं। ठीक है। जो रास्ते में होती है, आने जाने के लोग आते जाते हैं बीच में, और वहाँ से आप वहाँ पे बैठोगे। ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया।
इसमें आप आसानी से इसी तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे प्राइस ऐड हो गई 194 रुपीज़। यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा, उसके बाद पेमेंट करूँगा, मेरी यहाँ से ये बुकिंग हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ से कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, कंटिन्यू जैसे आप करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा सारा चीज़। यहाँ से आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप यहाँ से यहाँ जाने वाले हो। देखो 2 चीज़ 3 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि आई एम नॉट रिसाइडिंग इन एनी कंटेनमेंट जोन। मैं कहीं भी कुछ ऐसे एरिया से नहीं हूँ या नहीं रहता हूँ जहाँ से कोविड-19 ज़्यादा फैला हुआ है। मैं कभी कब फीवर और इससे जो है मतलब अभी सफरिंग नहीं हूँ, मैं पीड़ित नहीं हूँ। आई एम नॉट अंडर क्वारंटाइन, मैं क्वारंटाइन में नहीं हूँ। ये सारा चीज़ आपको करके इसको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा इस तरह से, फिर सबमिट करना पड़ेगा। आप जैसे सबमिट करोगे तो उसके बाद क्या होगी आपकी मतलब किसी कोई एयरलाइन साथ में बोर्डिंग पास दे देते हैं, आपके मेल आईडी में आ जाएगी क्योंकि आपने सीट सेलेक्ट कर लिया है। नहीं तो आप आसानी से फिर आपके मेल आईडी में 12 घंटे पहले, जब भी फ्लाइट डिपार्चर होने वाली है 12 घंटे पहले आपके मेल आईडी में आ जाएगी। ठीक है, ये रहा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो था मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखो दूसरा ऑप्शन जो था ये था असाइन एनी सीट। ठीक है, ठीक है, असाइन सीट था, असाइन एनी सीट। तो यदि आप यहाँ पे क्लिक करते हो, ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो क्या होगा कि फ्लाइट वाले जो है आपको अपने हिसाब से कोई भी सीट दे देंगे, उसकी कोई भी चार्जेस नहीं लगेगी। ध्यान से सुनना, इसी को लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे असाइन एनी सीट में यदि आप क्लिक करते हो, प्रोसीड टू वेब चेक इन करोगे, फिर से वही आपको डिक्लेरेशन मांगे जाएगा। वहाँ पे डिक्लेरेशन में क्लिक करोगे, फिर कंटिन्यू करोगे तो कोई भी पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे, 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। इवन आपकी बोर्डिंग पास जो है लिखा हुआ है कि 12 घंटे पहले आप जो भी फ्लाइट जाने वाली है 12 घंटे पहले आपके मेल आईडी में बोर्डिंग पास आ जाएगी। और अभी के सिचुएशन में आपको बोर्डिंग पास प्रिंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे एयरपोर्ट में जाके कर सकते हो। यदि आपको नहीं पता कि एयरपोर्ट में बोर्डिंग पास कैसे निकालते हैं तो उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका मैं लिंक दे दूंगा आई बटन में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, या फिर सर्च कर सकते हो हाउ टू प्रिंट बोर्डिंग पास बाई हरी ब्लॉग्स, ऐसे करके सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हो। असाइन एनी सीट करोगे, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। 12 घंटे पहले आपके मेल आईडी में इजीली सारी डिटेल्स के साथ बोर्डिंग पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स किस तरह से आप वेब चेक इन कर सकते हो, कैंसिलेशन कैसे कर सकते हो, और साथ ही साथ कितने चार्ज लिए जाएंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यदि डेट चेंज करना चाहते हो तो किस तरह से आप डेट चेंज कर सकते हो। वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये इस वीडियो में मैं 3 जानकारी आपको साथ में दिया हूँ। किस तरह से आप वेब चेक इन कर सकते हो, फ्लाइट को किस तरह से कैंसिल कर सकते हो, फ्लाइट कैंसिलेशन में कितना पैसा कटते हैं। ठीक है, और तीसरी जानकारी मैंने दिया कि आप किस तरह से वेब चेक इन कर सकते हो अभी कोविड के सिचुएशन में। साथ ही साथ अभी मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ किस तरह से आप फ्लाइट की डेट जो है चेंज कर सकते हो। तो जब आप फ्लाइट बुक कर रहे होते हो तो उसमें 2-3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। लाइक मान लो कि फ़्लाइट की प्राइस 3000 के आसपास है। ठीक है, फ़्लाइट की प्राइस जो है 3000 के आसपास है। और यदि वहाँ पे और एक ऑप्शन दिया रहता है कि इफ़ यू आर बुकिंग फ़्लाइट मतलब 3900 के आसपास है। यदि आप कुछ पैसे वो ज़्यादा लेंगे, उसको यदि आप बुक करते हो तो नीचे एक ऑप्शन दी जाती है। यदि आपने नहीं देखा कि फ़्लाइट कैसे बुक करते हैं तो मैं उसका भी लिंक दे दूंगा आपको आई बटन में, मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो आप उसको सेलेक्ट जब करोगे तो आप अनलिमिटेड टाइम फ्लाइट की डेट को कैंसिल मतलब चेंज कर सकते हो, उसमें कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन यदि आप अभी चेंज करते हो तो फ़्लाइट की जो चेंजिंग की मतलब प्राइस है वो एप्लीकेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग ही लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको अवेयर रहना है। आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं, आप 2-3 बार करोगे तो पता चल जाएगा जर्नी। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स 2 चीज़ें हैं। डेट चेंज चार्जेस क्या है, चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यदि आप 25 फरवरी तक इसके डेट को चेंज करते हो तो 2500 रुपये
प्लस फेयर लगेंगे, फेयर डिफरेंस, जो उस टाइम का डिफरेंस होगा, जो उस टाइम का जो फेयर होगा एक्चुअल फेयर वो लगेगा प्लस 2500 रुपये। और जो दूसरा है देखो यहाँ पे, यदि आप 2 घंटे पहले डिपार्चर से करते 2 आवर्स टू डिपार्चर, ठीक है, तो आपको क्या लगेंगे 3000 प्लस फेयर डिफरेंस लगेंगे। 96 डेज में करते हो टिल मंडे, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है देखो आप यहाँ पे 1 मार्च 4:30 बजे तक, शाम तक यदि करते हो तो इतना लगे। यदि 2 घंटे पहले जाने से पहले करते हो डिपार्चर से पहले तो डेट चेंज नॉट अलाउड, कोई भी डेट आपको चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे चेंज करोगे डेट चेंज फ्लाइट, सारी जानकारी सिंपल है फ्रेंड्स, वही सारी जानकारी वहाँ भी दी गई है आपकी इसके पोर्टल में। आप जाओगे मैं या फिर पेटीएम से करते हो, कहीं से भी आप करते हो तो सारी मतलब प्रोसेस सेम है, मैं उसमें ये बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिक न्यू डेट, कोई भी डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सी डेट में आपको जाना है। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट आप करोगे, सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड टू पिक फ्लाइट्स करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर से सारे फ्लाइट की डिटेल्स आ जाएगी, इंडिगो, स्पाइस जेट, गोएयर, जिससे आपको जाना है, जो भी फ्लाइट आपके लिए सुइटेबल हो रहा है, ठीक है, आप उसमें कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यदि आपने ये किया है स्पाइस जेट में किया है तो आपको स्पाइस जेट में ही उसी से रिलेटेड फ्लाइट आपको डेट उसी फ्लाइट में ही चेंज करनी होगी, तभी जाके ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो आप डेट चेंज करोगे तो आपको चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। आप एक बार चेंज करना हो, क्योंकि ये प्रोसेसेस चेंज भी होती रहती हैं, हो सकता है कि आपको उसी डेट पे अलग भी फ्लाइट मिल जाएंगी, ये डिपेंड करता है कि किस तरह से या कौन सी पॉलिसी चल रही है, ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस ये है, मैंने आज तक चेंज नहीं किया फ्रेंड्स, लेकिन इस तरह से ये सारी चीज़ें प्रोसेस की जाती है, ठीक है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेट चेंज करने के लिए ना करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसे आपको लग जाएंगे। उससे अच्छा है कि आप रिशेड्यूल कर लोगे, और वो भी फिक्स नहीं है कि आप जब डेट चेंज करोगे तो कितनी प्राइसेस की डिफरेंस आएगी आपको, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको अलाउ करूंगा कि जब भी आपको इनसिक्योरिटी है, आप सोच रहे हो कि आप जा भी सकते हो नहीं भी जा सकते हो, तो ड्यूरिंग बुकिंग आपको एक ऑप्शन दी जाएगी, 500-600 रुपये का डिफरेंस होगा, आप उसको ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे और उसके बाद आप बुकिंग करोगे तो विदाउट एनी चार्जेस आप कभी भी कितने भी टाइम्स आप डेट चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि किस तरह से आप अपने फ़्लाइट की डेट को चेंज कर सकते हो, वेब चेक इन कर सकते हो, सीट सेलेक्ट कर सकते हो, अभी कोविड के सिचुएशन में कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और क्या इस तरह से अभी एक जो हमें यहाँ टिक मार्क करने पड़ती है, मतलब जो बोर्डिंग पास के लिए ज़रूरी है, वेब चेक इन मैंडेटरी है, वो सब सारा कैसे करते हैं, वो सारा जानकारी मैंने आपको दिया है। यदि थोड़ा सा भी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फ्रेंड्स, क्योंकि मैं टूर ट्रेवल से रिलेटेड जितनी जानकारी हो सकती है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। इवन आपको कोई भी प्रॉब्लम होती हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, एट द इंस्टेंट मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई मिल जाए, नहीं होगा तो आप मुझसे कॉल में भी बात कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।